गुड इवनिंग एवरीवन। सो एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर एंड प्रीवियस वीडियो की अपने आर्टिकल के ऊपर भी मैं आपको एक पूरा वीडियो बना के दूंगा जिसमें आर्टिकल जितने भी आर्टिकल्स है आपके मॉड्यूल 1 के उसकी पूरी लिस्ट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा समरी होगा, क्योंकि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले में ज्यादा इतने सेक्शंस पूछे नहीं जाते, एक दो ही है। एक तो वो डेफिनेशन वाला सेक्शन 13 जो है वो बार बार रिपीटेड वे में पूछा जाता है। ठीक है, उसको पूरा समराइज वे के अंदर मैं आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जिसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। एमसीक्यू रिलेटेड सारे पॉइंट आ जाएंगे उसमें। ओके, चलिए अभी करते हैं अपने सारे आर्टिकल्स एक बार। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें एग्जाम फोकस वाले कौन कौन से आर्टिकल है तो उसकी क्रक्स लिस्ट में आपको दे रहा हूं यहाँ पे। खाली मैं आपको जस्ट बता देता हूं। पहला है अपना बेसिक स्ट्रक्चर एंड जनरल आर्टिकल्स कौन कौन से, तो आर्टिकल 1 इंडियन एंड यूनियन स्टेट्स। आर्टिकल 2 आपका एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 4 लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। आर्टिकल 5 एंड 11 है सिटीजनशिप प्रोविजंस के ऊपर। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 नो टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम में हमारा आर्टिकल 19 आता है। 6 फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। 20 में प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल ऑफेंसेस। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फिर आता है आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड आर्टिकल 24 है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन अंडर 14 ईयर्स वाला। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजियन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियन एंड आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन इंस्टीट्यूशंस। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कौन कौन से, तो आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस। फिर आते हैं हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो उसके अंदर है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। 36 51 सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड 39 ए जो है दैट इज फ्री लीगल एड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ही है कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51 ए आता है जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 5 नंबर में हमको अब जो आर्टिकल्स है उसके अंदर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। 52 जो आपका आर्टिकल है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 63 वाइस प्रेसिडेंट। 64 वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा and 74 council of minister with PM at head and 75 PM at ministers appointment। फिर 6 आता है आपके पार्लियामेंट के ऊपर जिसमें 79 पार्लियामेंट कॉम्पोजिशन। 80 जो है वो राज्यसभा के ऊपर है। 81 लोकसभा के ऊपर। 93 जो है वो स्पीकर एंड स्पीकर की ड्यूटी क्या रहेगी एंड 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर। जुडिशियरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 124। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131। स्पेशल लीव पेटिशन आर्टिकल 136। रिव्यू पावर आर्टिकल 137। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग आर्टिकल 141, मोस्ट आईएमपी दिस वन। एंड 143 प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। फिर हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल हमारा आ जाता है 214 हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। 226 पावर टू इश्यू रिट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में आर्टिकल 153 गवर्नर का। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट क्या रहेंगे। 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 164 सीएम की अपॉइंटमेंट एंड 168 स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए, इमरजेंसी प्रोविजन जो बार बार पूछे जाते हैं ये आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है ये। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। 3 इमरजेंसी प्रोविजन है हमारे, 352 356 एंड 360।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। ये भी आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये भी मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट आईएमपी थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जिसमें मैंने क्लियरली ब्रैकेट में लिखा होगा कि वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क, या मोस्ट आईएमपी कौन सा है, या इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, कौन कौन से आर्टिकल ऐसे जिनको आपको बार बार आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ मैंने आपको टिक मार्क करके भी दिए हुए, लाइक सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड जो थे। फिर पार्लियामेंट रिलेटेड अपने आर्टिकल 81 एंड आर्टिकल 80 आपको याद रखना है। 80 फॉर राज्यसभा एंड 81 इज फॉर लोकसभा। देन इलेक्शन ऑफ पावर, सॉरी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का आपको याद रखना है, आर्टिकल 54। एंड उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63। देन राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, उसको आप आईएमपी में डाल दिए, आर्टिकल 32। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये दोनों डालिए, आर्टिकल 29 एंड 30। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस। फिर इस वाले में आप डालिए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद राइट टू इक्वेलिटी वाले में नो डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना है, आर्टिकल 15। एंड इक्वेलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। बेसिक स्ट्रक्चर में इंडियन एंड यूनियन स्टेट, आर्टिकल 1। एंड उसके बाद सिटीजनशिप प्रोविजन, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक है, ये दोनों पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक डाल रहा हूँ वेबसाइट की, आप वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3 चैप्टर हमारे हो गए, जिसके अंदर सेक्शन एंड आर्टिकल्स हमने कवर किए, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 आपका। इतना आप एक अच्छे से पेज पे लिख के इसको अच्छे से रिकॉल कर दीजिए। मेरा एक ऐसा टारगेट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आर्टिकल वाला टॉपिक हो गया अपना, और सोगा हो गया, इन सब के सेक्शंस एंड आर्टिकल्स का मैं एक एमसीक्यू लेक्चर लूंगा आप लोगों का, या फिर एक ऑनलाइन एग्जाम अपने कंडक्ट कर लेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं अभी गूगल फॉर्म के थ्रू, ताकि आपको कितने आर्टिकल्स वगैरह याद है, कितने सेक्शंस याद है, वो हमको पता चल सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।